दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। यूपी में सपा और ब्रजेश पाठक के बीच चल रहे डीएनए विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। सुबह अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को संबोधित करते हुए एक्स पे ट्वीट किया कि हमने अपने लोगों को समझाया है कि आपके खिलाफ वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणी न करें, लेकिन आप भी ध्यान रखें, आप भी बार बार सपा के डीएनए पे जो सवाल उठाते हैं उसको उठाना बंद करें। ट्वीट बड़ा लंबा था और उन्होंने कहा कि जब बार बार आप सपा के डीएनए की बात करते हैं, चूंकि हम लोग यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो हमारे कुछ लोगों को नाराजगी हो गई, इस वजह से उन्होंने आपके खिलाफ कुछ लिख दिया। उम्मीद है आगे से आप डीएनए शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुबह अखिलेश यादव का एक्स पे ट्वीट आता है, उसके बाद ब्रजेश पाठक जी कुछ लिखते हैं, लेकिन शाम होते होते इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने 2 दिन पहले यानी परसों रात को 8 बजे, क्योंकि ब्रजेश पाठक लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए पिछले 4-5 महीने से सपा के डीएनए पे सवाल उठाए, उसके जवाब में सपा के मीडिया सेल एक ट्विटर हैंडल है जो समाजवादी पार्टी का अधिकृत ट्विटर हैंडल नहीं है, उसने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो उसमें कुछ सबका आपत्ति जताई। खैर उस पर ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई तो बाद में वो ट्वीट डिलीट हो, लेकिन कल भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। और आज सुबह जैसे मैंने बोला कि अखिलेश यादव ने पाठक जी को बकायदे एक्स पर संबोधित करते हुए लिखा कि हमने अपने लोगों को समझा दिया, वो इस तरह की बातें नहीं करें। लेकिन नया मोड़ क्या है? नया मोड़ ये आया कि शाम होते होते समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मीडिया सेल के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ और अखिलेश यादव के खिलाफ तो एक लीगल नोटिस भेज दिए। ब्रजेश पाठक के वकील प्रशांत सिंह अटल, इन्होंने एक लीगल नोटिस भेज दी है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, समाजवादी पार्टी मीडिया से, और उसमें कहा है कि आप लोगों ने ये जो आपत्तिजनक ट्वीट किया था उसको लेके 15 दिन के अंदर माफी मांग लीजिए, नहीं तो हम आप लोग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब ये जो मोड़ आया ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि सुबह जब अखिलेश जी ने कह दिया था कि भाई हमने उन लोगों को समझा दिया, वो लोग आपके खिलाफ अपनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप भी ब्रजेश पाठक की बार बार सपा के डीएनए पे सवाल न उठाएं। तो ये कौन है, जरा ये समझिए आप कि प्रशांत सिंह अटल कौन है। प्रशांत सिंह अटल ये बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रशांत सिंह अटल, और उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने क्या क्या लिखा है, नोटिस जो भेजा उसमें लिखा है कि ब्रजेश पाठक एक वरिष्ठ जनसेवक हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है, वो उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई वह न केवल मानहानिजनक है बल्कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी है। यह पुरुष भारतीय भर्त्सनीय, अपमानजनक और मानसिक पीड़ा योग्य है। उन्होंने कहा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 356-357 के तहत अपराध की श्रेणी माता सपा अध्यक्ष और पदाधिकारी पार्टी की गतिविधियों को पुनर्निर्धारित, इसलिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। देखिए वहाँ इस नोटिस में कह रहे हैं सपा अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पार्टी की गतिविधियों को पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, इसलिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस मामले में मैं बता दूं आपको कि कल ही सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने ट्वीट किया था कि सपा की जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल है, इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी का एकमात्र अधिकृत जो है ट्विटर हैंडल है वो @समाजवादी पार्टी। खैर अब उन्होंने इसमें कहा है कि आप पहली बात तो लिखित माफ़ी मांगिए, विवादित पोस्ट को डिलीट किया जाए। तो विवादित पोस्ट तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने
कल ही डिलीट कर दिया था। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखित सार्वजनिक माफीनामा जारी किया जाए, भविष्य में कोई अभद्र टिप्पणी न की जाए, मानसिक पीड़ा और छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए मुआवजा दिया जाए। और उसके बाद वकील प्रशांत सिंह अटल ने, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश, उनका कहना है कि 15 दिन के भीतर अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो केस करेंगे। इस विषय पे मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह से बात की। उन्होंने कहा साहब हमें अभी नोटिस नहीं मिली है, जब मिलेगी तो हमारे लीगल सेल्स का जवाब देंगे। ये थोड़ा चौंकाने वाला मुद्दा है, क्योंकि जब सुबह बातचीत हो गई थी, मैं अब आपको एक्स पे सुबह अखिलेश यादव ने क्या लिखा वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि ये विवाद था। लेकिन इस विवाद में जब ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश यादव जी को बोला, तो अखिलेश यादव जी ने और ब्रजेश पाठक की ट्वीट आते ही समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने उसको डिलीट कर दिया था। देखिए, ये दरअसल अब से 24 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया, कल रात को 11:41 अखिलेश जी ने लिखा है कि ट्वीट आपके सामने लग गया है कि हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। जरा ध्यान दीजिएगा अखिलेश जी ने क्या लिखा है। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादी के योग के डीएनए पर की गई आपकी अति अशोभनीय, ध्यान दीजिएगा, अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा न हो। उन्होंने बोला कि आपने ऐसी डीएनए समाजवादी पार्टी के डीएनए को लेकर अति अशोभनीय टिप्पणी की जिससे हमारे कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए, आहत हो गए, इसलिए आप आइंदा ऐसी टिप्पणी न करें। हमने उनसे ये आश्वासन ले लिया है कि आप, लेकिन आपसे भी आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले ही आपके अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगे हो, लेकिन आपकी पद की मर्यादा और सलीलता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित ठहराए नहीं रह सकते। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे अपेक्षा तो है कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों तक पीछे जाकर उसके मूलभूत से मूल उद्यम पर आरोप लगाना है। ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्याय भी ले सकता है, अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते न अपनी नैतिकता भूलिए, न ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुँचेगी। तो ये ट्वीट किया अखिलेश जी ने। उसके बाद ब्रजेश पाठक ने जब ट्वीट किया था तुरंत समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने डिलीट किया। अब प्रशांत सिंह अटल का नोटिस भेजना और ये कहना कि अखिलेश यादव चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पदाधिकारी को भी नोटिस भेजा है प्रदेश अध्यक्ष को कि भाई ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का हैंडल समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट उदयवीर सिंह जी ने बताया। उदयवीर सिंह कौन है? ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट डिलीट कर दिया, ठीक है, ब्रजेश पाठक के चाहने वालों ने उनके समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के लिए FIR करा दी है। और जब अखिलेश यादव बोल
चुके हैं कि अब हमने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि आप इस तरह की टिप्पणी न करें, लेकिन उन्होंने बार बार ब्रजेश पाठक जी को बोला कि आप भी बार बार सपा के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे, जो गलत है। किसी के डीएनए पे सवाल उठाना गलत है। तो ये जो नया विवाद हुआ है और प्रशांत सिंह अटल वो बतौर वकील उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये नोटिस भेज चुके हैं, और नोटिस सोशल मीडिया पे है, उनके पास पहुंचा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस पर खबरें चल रही हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह को अभी रात में फ़ोन किया, लेकिन उनका कहना था अभी हमें नोटिस मिली नहीं। तो ये एक नया मोड़ है, एक विवाद जो खत्म हो गया था उसमें फिर एक नया एंगल दिया जा रहा है। तो क्या इस डीएनए विवाद को, इसको हम लोग खत्म मान चुके थे कल कि चलो भाई अब ब्रजेश पाठक जी के जब उन्होंने ऐतराज़ जताया था समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था, अखिलेश जी का भी ट्वीट आ गया, तो विवाद ये खत्म होता भी दिख नहीं रहा है। अब लीगल नोटिस हुई अखिलेश यादव को, तो क्या प्रशांत सिंह अटल की इस नोटिस पर अब सपा वाले क्या जवाब देते हैं, समाजवादी पार्टी का लीगल सेल क्या जवाब देता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि डीएनए विवाद में अब ब्रजेश पाठक के वकील ने अखिलेश यादव को भेजा लीगल नोटिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि डीएनए विवाद में ब्रजेश पाठक के वकील ने अखिलेश यादव को भेजा लीगल नोटिस। अब चूंकि लीगल नोटिस जब मिलेगा सपा की क्या प्रतिक्रिया आएगी मैं आपको बताऊंगा, तो इंतजार कीजिए कल सुबह तक का। देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।